वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इजराइल के सहयोग से एमपी के हरदा व नीमच में शुरू होगा कृषि और उद्यानिकी उत्कृष्टता केंद्र। इजराइल के सहयोग से वर्तमान में छिंदवाड़ा और मुरैना में कृषि व उद्यानिकी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए गए हैं। अगले चरण में हरदा के साथ नीमच जिले में भी इस तरह के केंद्र शुरू होंगे, जहां किसान खेती की नवीनतम तकनीकों की जानकारी लेकर कृषि उत्पादन और आय को बढ़ा सकेंगे। यहाँ किसानों को इजराइल की कृषि तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें कम पानी से सिंचाई कर अधिक पैदावार करने और आय बढ़ाने की तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी परियोजनाओं के प्रस्ताव पर मिलेगा 2 करोड़ तक का अनुदान। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में किसानों के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। दोनों बड़े फैसलों में किसानों को बड़ा लाभ दिया जाने के रूपरेखा तैयार की गई है। सर्वप्रथम प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय पालने पर प्रतिमाह अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। इसके लिए प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड के माध्यम से प्राकृतिक खेती संबंधी सभी परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, पंचायत और ग्रामीण विकास, ऊर्जा तकनीकी एवं कौशल उन्नयन, आयुष, स्वास्थ्य और राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम या कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त विशेष परियोजना के प्रस्ताव में 2 करोड़ रुपए तक राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। अब प्लास्टिक बोतल मुक्त होगा इंदौर। शहर में बनेंगे 100 केंद्र, जहां मिलेगा मिनरल वाटर। स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार नवाचार करने वाला इंदौर अब पानी के प्लास्टिक बोतल के उपयोग को न्यूनतम करने की कोशिश कर रहा है। यहां संचालित होने वाली आईटी कंपनीज के समूह स्टार्ट इन इंदौर ने ये पहल की। समूह शहर में 100 ऐसे केंद्र खोलने जा रहा है, जहां से नामी कंपनीज का स्वच्छ पेयजल 2 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदा जा सकेगा। जिला प्रशासन और नगर निगम भी इस नवाचार में समूह की मदद करेंगे। इसके लिए नाम मात्र का शुल्क भी इसलिए लिया जाएगा ताकि लोग उसका दुरुपयोग न करें। एक ही बोतल का उपयोग होने से प्लास्टिक बोतल का उपयोग घटता जाएगा। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट होगा अत्याधुनिक, सांसद राकेश सिंह ने किया। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट अब अत्याधुनिक स्वरूप लेने जा रहा है। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने डुमना एयरपोर्ट से संबंधित तमाम जानकारियां उनके साथ साझा की। जबलपुर शहर की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने और हवाई यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के मकसद को लेकर डुमना एयरपोर्ट के विस्तार का काम किया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, 26 जिलों में लू का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के मौसम में गर्मी। एमपी मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में लू चलने की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों के साथ साथ छिंदवाड़ा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, धार, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर और नीमच में लू चलने की संभावना जताई है। प्रकोप बढ़ रहा है। बीच के दिनों में थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई थी, लेकिन अब मई के नजदीक आते ही मौसम में तपन बढ़ गई है। विभाग ने जारी किया आदेश, 45 लाख को मिलेगा लाभ, खाते में बढ़कर आएगी राशि। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर से हितग्राहियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल 45 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक को इसका लाभ मिलेगा। वन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। जारी आदेश के मुताबिक अब तेंदुपत्ता संग्राहक को वर्ष 2022 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल 2022 को वन समिति के सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज से तेंदुपत्ता संग्रहण दर बनाए जाने की घोषणा की, जिसके बाद इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष होंगे। बताया जा रहा है कि अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने ये बदलाव किए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के हाथों जारी हुए पत्र में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक दल के नेता के तौर पर आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पार्टी आपके योगदान की प्रशंसा करती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने डॉक्टर गोविंद सिंह को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। भोपाल में ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों का आमरण अनशन, अभ्यर्थियों का रो रो कर बुरा हाल। मध्य प्रदेश 2018 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से पास हुए ओबीसी वर्ग के 2000 अभ्यर्थी पिछले 4 साल से अपनी ज्वाइनिंग की बाट जो रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। परेशान अभ्यर्थियों ने अब थक हार कर राजधानी भोपाल में धरना दे दिया। लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार से रो रो कर गुहार लगाई कि सरकार उनके हित में फैसला ले। गुरुवार को उनकी हड़ताल का 39वां दिन था।
खाद्य तेलों की कीमत पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तय की स्टॉक लिमिट। खाद्य तेलों की कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार जमाखोरी करने वालों पर सख्ती करेगी। इसके लिए फुटकर और थोक व्यापारियों के लिए अधिकतम भंडारण सीमा तय कर दी। अब फुटकर व्यापारी 30 क्विंटल और थोक व्यापारी 500 क्विंटल से ज्यादा खाद्य तेल संग्रहित करके नहीं रख सकते। इसलिए खाद्य तिलहन रखने की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। फुटकर व्यापारी 100 क्विंटल और थोक व्यापारी 2000 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठे मामलों के विरोध में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह उतरेंगे सड़क पर। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर एक तरफा और राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई के आरोप लगाए। इसके खिलाफ कांग्रेस ने प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति बनाई, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद देगी। समिति के गठन होने के बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रदेश भर में भाजपा द्वारा दर्ज किए जा रहे झूठे प्रकरणों से निपटने के लिए कांग्रेस कार्य योजना बनाने में जुट गई है। विभाग की बड़ी तैयारी, लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही बड़ी बात। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को राहत देने और धोखाधड़ी से बचने की जांच की गई है। इसके लिए नए MOU पर साइन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में नवीन फैसले ले रही है। इसी बीच किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि डाक विभाग से किए गए MOU से किसानों को दुकानदारों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बचाया जाएगा। इसके लिए कई नवीन तकनीक इजाद की गई हैं। कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। केस जीते हजारों को मिलेगा लाभ। भर्ती प्रक्रिया निरस्त। मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल MP शासन उच्च शिक्षा विभाग के एम्प्लॉइज अतिथि विद्वानों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तदर्थ अतिथि विद्वानों की जगह किसी अन्य अतिथि विद्वानों की नियुक्ति को खारिज कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गेस्ट प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया निरस्त हो गई है। बाल्को के विस्तार परियोजना को हरी झंडी। अब दुगनी क्षमता से होगा उत्पादन। भारत एल्यूमिनियम कंपनी के विस्तार परियोजना को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिल्ली से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही राज्य शासन ने भी 5.10 लाख टन स्मेल्टर संयंत्र के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी। चीन के गामी कंपनी से निर्माण कार्य का अनुबंध किया गया है। जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। नए स्मेल्टर संयंत्र स्थापित होने के बाद बाल्को की कुल एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता 10.85 लाख टन हो जाएगी। वर्ष 2000 में बाल्को का विनिवेश के बाद 51% शेयर हासिल करने वाली कंपनी वेदांता का हार्ड मेटल उत्पादन पर फोकस है। हफ्ते भर में GMC में शुरू हो जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा। संभव होगी कोरोना वेरिएंट की जांच। कोरोना वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा हफ्ते भर के भीतर शुरू हो जाएगी। यहां विगत सोमवार को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एम्स भोपाल में जांच का दबाव कम होगा। अभी यहां पर 400 से ज्यादा सैंपल्स की जांच अटकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 3 महीने से आ रही जांच रिपोर्ट में सिर्फ ओमिक्रॉन के मामले ही मिल रहे हैं। 7 दिन में आपत्तियों का शिक्षकों का करना विश्लेषण। रिपोर्ट के बाद रिजल्ट। 44 PhD विषयों में डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट करवाया गया है, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को करीब 40 प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों ने आपत्ति दर्ज की है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने 30 शिक्षकों का पैनल बनाया, जिन्हें 7 दिनों में इन आपत्तियों का विश्लेषण करना है। साथ ही अपनी रिपोर्ट भी कुलपति के सामने प्रस्तुत करनी है। उसके बाद ही प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। 19 अप्रैल को 1215 सीट्स के लिए 44 PhD विषय में प्रवेश परीक्षा हुई। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, प्रबंधन, वाणिज्य, फिजिकल एजुकेशन सहित 13 प्रश्न पत्रों में परीक्षार्थियों ने 40 आपत्ति दर्ज कराई है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ प्रश्नों में परीक्षार्थियों से एक ही तरह की दोबारा आपत्तियां दर्ज की गई। इसके चलते सारी आपत्तियों को पैनल के सामने रखा जाएगा। किसानों को गाय पालने पर हर साल मिलेंगे 10,800 रुपए। केंद्र सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय पालने के लिए हर साल 10,800 रुपए की मदद देने का फैसला किया। बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीति आयोग द्वारा नवोन्वेषी कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मंत्रालय से वर्चुअली शामिल हुए। MP बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज। CBSE के पर्चे जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शुक्रवार को अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, जबकि CBSE की इन्हीं कक्षाओं की परीक्षाएं जारी हैं, जो अगले माह तक चलेंगी। इस बीच बढ़ते तापमान से छात्रों को परेशानी हो रही है। वहीं परीक्षा का समय भी दोपहर को रखा गया। माशिम द्वारा 10वीं और 12वीं का परिणाम तैयार कर लिया गया। शुक्रवार दोपहर 1 बजे इसे घोषित कर दिया जाएगा, जबकि बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं के साथ बोर्ड पैटर्न पर हुई 9वीं और 11वीं का परिणाम भी तैयार कर लिया गया है। तैयारी है कि इसे 30 अप्रैल को एक साथ जारी कर दिया जाए। इन सभी कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है, इसलिए अधिकारी 30 अप्रैल को इसका परिणाम जारी करना चाहते हैं।
पेंशनर्स के पेंशन पर बड़ी अपडेट, जल्द होगा भुगतान, विभाग ने जारी किया आदेश। पेंशनर्स के हित में एक बार फिर से केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने नवीन आदेश जारी कर दिए। दरअसल कई पेंशनर के मार्च महीने की पेंशन को रोक लिया गया। पेंशन की राशि के भुगतान न करने की वजह उनके लाइफ सर्टिफिकेट को बताया जा रहा है, जिसके बाद अब इस मामले में पेंशनर लेखा विभाग ने नवीन आदेश जारी कर दिए, जिनका लाभ लाखों पेंशनर्स को होगा। नवीन आदेश में कहा गया कि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों से लगातार संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि उन्हें जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण मार्च 2022 माह के लिए पेंशन का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। 100 से ज्यादा कंपनीज की भागीदारी के साथ प्रदेश का पहला ऑटो शो इंदौर में शुरू। वाहन निर्माण और उनके पुर्जे बनाने वाली 100 से ज्यादा कंपनीज की भागीदारी के साथ प्रदेश का पहला ऑटोमोबाइल एक्सपो गुरुवार से शुरू हुआ। प्रदेश के औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दीप प्रज्वल और फीता काटकर ऑटो शो का औपचारिक उद्घाटन किया। 30 अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन के दूसरे दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के नए उद्योग और स्टार्टअप नीति की घोषणा भी मुख्यमंत्री ऑटो शो के मंच से ही करेंगे। किसानों के बल्ले बल्ले, हर लाभार्थी को सरकार से मिलेगा एक और फायदा। पीएम किसान सम्मान निधि के सभी 12.50 करोड़ लाभार्थियों को सरकार की तरफ से एक और फायदा दिया जा रहा है। पीएम किसान निधि के अभ्यर्थी 11वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। ये किश्त उन्हें अप्रैल से जुलाई के बीच में दी जानी है। सरकार की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी योजना के तहत पीएम किसान निधि के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 1 मई तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित किसानों के आवेदन तैयार करके संबंधित बैंक शाखाओं को भेजे जा रही हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट की बादशाहत होगी खत्म, मोदी सरकार ने बनाया ओपन नेटवर्क प्लान। अमेज़न और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए केंद्र सरकार एक योजना पर काम कर रही है। मोदी सरकार एक ओपन टेक्नोलॉजी नेटवर्क लाने की तैयारी में है, जहां छोटे व्यापारी और ग्राहक खरीद और बेच सकेंगे। सरकार ने इस योजना की जिम्मेदारी इन्फोसिस के सह संस्थापक और गैर सरकारी अध्यक्ष नंदन नीलेकणी को दी है। कहा जा रहा है कि इस नेटवर्क से दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनीज को कड़ी टक्कर मिलेगी। एसबीआई बैंक में निकली भर्ती, जाने आयु पात्रता, 17 मई से पहले करें आवेदन। अगर आप सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहतरीन अवसर है। भारतीय स्टेट बैंक में भर्ती ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि योग्य उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन देख सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के आवेदन की तारीख 28 अप्रैल से शुरू होकर अंतिम तारीख 17 मई 2022 तक है। भाजपा की बैठक में प्रशासनिक कसावट, आदिवासी और सामूहिक निर्णय पर जोर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप और राष्ट्रीय नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक में मिशन 2023 के रोड मैप पर चर्चा हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मध्य भारत, महाकौशल और मालवांचल प्रांत कार्यवाहक और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्र कार्यवाह अशोक अग्रवाल के अलावा सह कार्यवाह अरुण कुमार भी मौजूद थे। लगभग 4 घंटे चली इस बैठक में विभिन्न नेताओं ने जो बात कही, उसके बाद तय किया गया कि चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर कसावट लाई जाए। एमपी में पंचायतों का परिसीमन पूरा, अब आरक्षण की बारी। मध्य प्रदेश के मतदाताओं की नजर इस बात पर सबसे ज्यादा है कि आखिर प्रदेश में लंबे समय से लंबित पंचायत चुनाव कब होंगे, क्योंकि एक के बाद एक कई अड़चनों से पंचायत चुनाव अधर में लटके हुए हैं। हालांकि अब पंचायत चुनाव से संबंधित कई काम पूरे हो चुके हैं। नए सिरे से पंचायतों के परिसीमन का काम पूरा हो गया, जबकि मतदाता सूची भी लगभग तैयार है। जबकि ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी मतदाताओं की गिनती का काम भी पूरा हो गया है। कर्मचारियों की कमी से लगातार कार्य प्रभावित, 1000 से अधिक पद रिक्त, जल्द होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में जल्द आबकारी विभाग में नियुक्ति की जाएगी। दरअसल 11,000 करोड़ से अधिक राजस्व कमाई करने वाले आबकारी विभाग में कर्मचारियों का टोटा बना हुआ है। कर्मचारियों की कमी झेल रहे आबकारी विभाग में जल्द नवीन नीतियां लाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग में 50% अधिकारी न होने की वजह से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने में मुश्किल हो रही है। जानकारी के मुताबिक विभाग के पास 50% स्टाफ है। जो अमला बाहर कार्य कर रहा है, उसे भी 1 से अधिक प्रभार सौंपे गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।